60 लेसन निकालेंगे हम लोग। यशायाह 60, उसके पहले वचन में हम देखेंगे कि यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या बातें बोल रहा है। परमेश्वर यहाँ पे हमको ये वचन में बोल हमसे बातें कर रहा है परमेश्वर। यहाँ पे हम लोग वचन में जाने से पहले एक छोटे से दुआ करेंगे, उसके बाद हम फिर वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। इस समय परमेश्वर पिता प्रभु जी हम दुआ करते, मेरे खुदावन ये मौका आपने मेरे जीवन में दिया परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन राजा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे चारों तरफ परमेश्वर पिता प्रभु जी कार्य करने वाले तमाम अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते राजा, तेरा वचन का रिहाई की सामर्थ हमारे मध्य में उंडेल मेरे परमेश्वर पिता। वचन के द्वारा तो हमसे बोल बातचीत कर, तेरा पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमारे मुख से बोला जाए मेरे खुदावन राजा, ऐसा तू अनुग्रह कर मेरे खुदावन। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु में आपके पवित्र बैठे नाम से मांगते, इसलिए सुन प्रभु तो अपने राज्य में बड़े दया से ग्रहण कर, आमीन। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए यशायाह इसका 60 लेसन, उसका एक वचन। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इस वचन में परमेश्वर यहाँ पे ये कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो। तो पर हम लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि परमेश्वर यहाँ पे प्रकाशमान होने के लिए क्यों कह रहा है हमसे, प्रकाशमान होने का क्या मतलब हो सकता। और परमेश्वर यहाँ पे वचन में बोल रहा है कि क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ समय के लिए सोचेंगे कि जब परमेश्वर का वचन मुझको और आपसे बोलता है कि उठ प्रकाशमान हो, तो हमको ये सोचना है कि क्या अंधकार में रहने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि उठ प्रकाशमान हो। इस वजह से आज हम अपने जीवन को भी हम लोग परख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह, क्या मैं आज अंधकार में हूँ, क्या मेरे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र है, क्या वो मेरा जो जीवन का जो कोई क्षेत्र है, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक हो या कोई भी पार्ट हो, क्या वो अंधकार में है क्या। तो प्रभु मुझे ये वचन में बोल रहा है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। तो मैं परमेश्वर के प्रकाश को किस तरह से पा सकती हूँ और किस तरह से मैं पा सकता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो क्या हम लोग अपने आप को हम लोग जांच सकते हैं यहाँ पे कि क्या सच में परमेश्वर का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। क्या सच में परमेश्वर का जो तेज जो मेरे अंदर है, क्या उसको मैंने अंदर ही रखा है, या मैं उसको बाहर भी प्रकाशमान होने के लिए क्या मैं परमिशन देती हूँ मैं खुद को, या देता हूँ मैं खुद को। या कोई ऐसी बात है मेरे जीवन में कि जो परमेश्वर का जो तेज जो मेरे अंदर परमेश्वर ने पहले से ही डाल दिया है, क्या वो बाहर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कौन सी बातें ऐसी मेरे जीवन में है जो रुकावट का काम करती है और जिसकी वजह से ये जो परमेश्वर का तेज है जो मेरे से जीवन से या मेरे लाइफ के कोई भी मेरे लाइफ स्टाइल से दिख नहीं पाता। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से प्रकाशमान हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि 15 डेज जैसे पूर्णिमा होती है और 15 डेज लेके जैसे अमावस्या होती है। तो हम लोग देखते हैं कि 15 डेज जो ने कि अमावस्या के जो दिन चलते रहते हैं तो उसमें अंधेरा रहता, और जो 15 डेज जो ने कि पूर्णिमा के चलते रहते उसमें बहुत ही उजाला रहता है। उस समय हम लोग देखते कि जो चांद जो है वो बहुत ही प्रकाशित हो जाता। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि सूरज जो है वो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन चांद जो है वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। चांद को क्या करना पड़ता है कि दिन भर सूरज के सामने अपने आप को स्थिर रख के दिन भर उसकी रोशनी को अपने अंदर वो लेता है और रात को फिर वो हमें प्रकाश देता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो रात के समय जो चांद है वो कभी भी हमको प्रकाश नहीं दे पाएगा। इसलिए जरूरी है कि वो जो चांद है वो दिन भर सूरज के सामने अपने आप को स्थिर रखे, उसका जो लाइट है उसका जो प्रकाश है वो अपने अंदर वो नहीं क्या एब्जॉर्ब करता है, और वो लेने के बाद ही नहीं क्या वो रात को हमको प्रकाश दे पाता है। तो प्रियो हमारा भी नहीं क्या आत्मिक जीवन ऐसा ही है। यदि आज मेरा जीवन यदि मेरा जीवन किसी भी ऐसे
एक बंधनों से अगर बंधा हुआ है या बंध गया है, जिससे मुझे, मैं चाहने के पर भी नहीं कि मुझे उस बात से छुटकारा नहीं मिल रहा है, या मेरे जीवन का कोई भी ऐसा पार्ट है जो अभी भी अंधकार में पड़ा हुआ है, तो परमेश्वर इस वचन से हमको ये अलर्ट करता है कि हमें प्रकाशमान होना जरूरी है। तो मैं किस तरह से प्रकाशमान हो सकती हूँ? मैं किस तरह से उस तेज को जो परमेश्वर ने मेरे अंदर पहले से ही डाल दिया है, मैं किस तरह से उसको मैं बाहर ला सकती हूँ? किस तरह से नहीं कि जो परमेश्वर ने हमको अपना अपने तेज के द्वारा परमेश्वर ने हमको राइज अप किया है, तो वो राइज अप मैं कैसे हो सकती हूँ, कैसे हो सकता हूँ? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें भी परमेश्वर के समीप जाके, हमें भी परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के, हमको एक चित एक मन होकर हमको परमेश्वर के करीब जाना जरूरी है। हमको प्रार्थना में जरूरी है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है, हमको प्रार्थना करना जरूरी है, चाहे वो अन्य भाषा में हो या परमेश्वर की आराधना करना हो, परमेश्वर का वचन पढ़ना हो। ये सारी बातों को हमें अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के हम उस प्रकाश को हम लोग अपने अंदर पा सकते हैं, जो प्रवेश मसीह के द्वारा हमें प्रवेश मसीह हमको देता है। हमें परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग तभी भर सकते हैं जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उसके सानिध्य में आते हैं, उससे दुआ करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन में लगातार हम लोग बने रहते हैं। और जब हम अपना समय परमेश्वर को देते हैं और अपना समय जब हम परमेश्वर के साथ बांटते हैं, तो जिस तरह चांद अपने आप को सूरज के सामने स्थिर बना के रखता है प्रियो, वैसे ही आज मेरा जीवन या आपका जीवन, हमारा जीवन, यदि आज हम परमेश्वर के ऐसे ही सम्मुख जाकर अगर इसी तरह से हम लोग स्थिर रह के परमेश्वर के प्रार्थनाओं में, परमेश्वर के आराधनाओं में, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के उपस्थिति में एक चित एक मन होकर जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम रहते हैं प्रियो, तो इसी तरह हम परमेश्वर की उस सामर्थ को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे परमेश्वर के अभिषेक को हम लोग अपने अंदर ले सकते हैं, जिससे कि हम लोग प्रकाशमान हो सकते हैं। जो परमेश्वर का प्रकाश जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाल दिया है, उस प्रकाश को परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर वो हमारे जीवन से बाहर आ सकता है। और जो परमेश्वर का तेज वो कहता है कि वो तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है, तो वो राइज अप, हम अपने आप को इस तरह से परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर हम लोग अपने आप को राइज अप कर सकते हैं। तो हम लोग, हमको ये सोचना है कि क्या मेरा जीवन ऐसा है क्या? क्या मैं हर दिन, क्या मैं ऐसा जीवन जीता हूँ क्या? क्या मैं हर दिन परमेश्वर के सम्मुख में मैं जाती हूँ क्या? जब हर दिन मुझे, मेरे अंदर ये चाहत रहती है कि मुझे प्रकाशमान होना है। यदि मैं किसी छोटी से छोटी बात में अगर मैं अंधकार में चल रही हूँ या मैं चल रहा हूँ, तो क्या मुझे उसमें से बाहर निकलने की मेरे अंदर चाहत रहती है क्या? क्या मैं ये चाहती हूँ, क्या मैं ये चाहता हूँ क्या कि जो परमेश्वर जैसा परमेश्वर जैसा हमें बोलता है कि हमारे अंदर, हमारे ऊपर जो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा जो प्रवेश मसीह ने हमको पहले से ही दे रखा है, क्या वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मेरे जीवन से औरों को दिख पाता है? तो प्रिय प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमको वचन में बोल रहा है कि हमको इस तरह से अपने जीवन में इस तरह से हमको करना बहुत जरूरी है। हमें इस वचन के अनुसार हमें बनना बहुत जरूरी है। ये वचन के द्वारा हमें चलना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग, अगर मेरे जीवन से यीशु मसीह प्रकट होगा ही नहीं, तो लोग कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं? यदि मेरा बोलना उठना, अगर मैं प्रभु में रहने के बाद भी अगर मेरा बोलना उठना, मेरा सारी बातें अगर मेरे संसार के जैसे अगर बनी हुई है, तो हम सोच सकते हैं कि क्या मेरा जीवन प्रकाशमान है? क्या मैं प्रकाश, परमेश्वर के प्रकाश में चल रही हूँ? क्या परमेश्वर का तेज जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर उदय किया हुआ है, क्या वो परमेश्वर का तेज मेरे जीवन से फ्लो हो रहा है? हम अपने आप को जांच सकते हैं प्रिय इस वचन के द्वारा। इसलिए हमको आत्मा में हमको बहुत गंभीर होना है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि दिन बहुत बुरे हैं, और ऐसे दिनों में हमको परमेश्वर के समीप जाना, परमेश्वर के सम्मुख रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाते हैं, तो वही एक मार्ग हमारे लिए है कि अगर हमको अपने आप को प्रकाशमान करना है या परमेश्वर के उस तेज को हमारे अंदर से अगर बाहर फ्लो करना है, तो ये एक ही मार्ग हमारे जीवन में है प्रयोग कि हमको परमेश्वर के सम्मुख जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है, उससे बातें करना जरूरी है, पवित्र आत्मा से भर के हमको प्रार्थना करना है, उसकी आराधना करना है, अन्य भाषा में हमको प्रार्थना करना है। तभी हमारा जो आत्मिक जीवन है वो रिचार्ज हो पाएगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं,
बस मुझे प्रार्थना करना है यानी करना है, बस मेरा जो रूटीन की जो मेरी प्रेयर है, सवेरे उठकर धन्यवाद की प्रार्थना करना, बाद में कुछ समय तक परमेश्वर के सम्मुख बिताना। लेकिन अगर वो गंभीरता से नहीं होता है प्रियो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे हम रोमियो में देखते हैं, रोमियो का 11 अध्याय उसमें 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन में बहुत ही अच्छे से बोल रहा है, क्या मेरा जो छुड़ाने वाला जो मेरा परमेश्वर है, यहाँ पे कहते हैं कि जो वो सिय्योन से आएगा और अभक्ति को हमारे जीवन से दूर करेगा। तो क्या आज मेरा जीवन जो अभक्ति में चल रहा है क्या? वो रोज का मैं मेरा जो जीवन है कि मैं रोज की घिसी पिटी प्रार्थना करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, जो रोज का जो मेरा जीवन है, घिसा पिटा जो जीवन है मेरा, क्या मैं उसमें ही बने रहना चाहती हूँ? आज हमारा जीवन ऐसे मोड़ पे आ गया है प्रियो, कि थोड़ी देर तक हमारे जीवन में खुशी होती है, थोड़ी समय के लिए हमारे जीवन में शांति होती है, लेकिन बाद में जैसा का वैसा ही अपने आप को उसी कंडीशन में हम लोग देखते हैं। तो हमको इसमें से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि छुड़ाने वाला हमारा एक ही परमेश्वर है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यदि हम सच्चे दिल से परमेश्वर की भक्ति करते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हमको वो छुड़ाए, सारी बातों से हमको वो छुटकारा दे। और ऐसे अभक्ति की जो बातें अगर हमारे जीवन में आती है, हमारे आत्मिक जीवन में मध्य में आती है, जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है या किसी आशीष पाने से भी हमको रोकती है, तो परमेश्वर चाहता है कि ये सारी बातों को हमारे जीवन से वो दूर करना चाहता है। तो हमें इस बात के लिए हमको तैयार होना है प्रियो, कि हमको हमको खुद ही अपने आप को सीरियस बनाना है परमेश्वर के मार्ग में। क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे जीवन में ऐसी होती है कि न चाहते हुए भी वो हमारे जीवन में आती है, और परिस्थिति के अनुसार कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम खुद ही उन सारी बातों को अपने जीवन में आने के लिए हम लोग उसको आमंत्रित करते, और जब वो हमारे जीवन में इस तरह से बैठ जाती है कि हम उससे बहुत दूर जाना चाहते हैं या छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी कई हमारे आत्मिक जीवन में बातें हैं जिससे हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। थोड़े समय के लिए हम लोग, हमको लगता है कि वो मेरे जीवन से चला गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सोच विचारों के द्वारा जो पास्ट की बातें हैं वो फिर से हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती, और वो इतनी गहराई में हमारे जीवन में काम करने लगती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि कब जो परमेश्वर का जो आराधना का जीवन मेरे अंदर पहले से ही परमेश्वर ने दिया हुआ था, जो परमेश्वर का तेज पहले से मेरे अंदर आ चुका था, कब वो मेरे जीवन से चला गया, हम देख ही नहीं पाते। हम अपने आप को इन दिनों में हम लोग परख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि जैसा जो पहले का सा जो जीवन था हमारा, जो प्रभु के लिए भूखा और प्यासा रहना, परमेश्वर के लिए हमेशा एंकरेज रहना, क्या वो अभी हमारे जीवन में है? अभी हमारे जीवन में इतने सारी चिंताएं, व्याकुलताएं और बहुत सारी चीजों का डर और भय हमारे जीवन में इतना सारा आ गया है कि हर दिन हमको लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती है, और अभी उन सारी बातों से हम लोग घिरे हुए हैं। शैतान चाहता है कि हम लोग परमेश्वर की भक्ति से दूर हो जाए। शैतान यही चाहता है कि हमने उसकी आराधना नहीं करना चाहिए। शैतान वही बातों को हमारे जीवन में बार बार लेकर आएगा, और वो यही चाहेगा कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठना चाहिए। जितना समय हमको परमेश्वर को देना है हमने नहीं देना चाहिए। जितना अन्य भाषा में बैठ के हमने परमेश्वर की आराधना करना है वो हमने नहीं करना चाहिए। ये सारी बातों को शैतान हमारे जीवन में इतनी गड़बड़ियां उत्पन्न करता कि हमें वहां तक वो जाने देता ही नहीं। हम देख ही नहीं पाते कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आत्मिक जीवन में कितने सारे आशीषों को और कितने सारे अद्भुत कामों को पहले से ही कर दिया है। तो यही सारी बातें प्रियो जो हमें आगे जाने से रोकती है, और हमको प्रकाशमान होने से भी रोकती है। और जो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक जो बड़े सामर्थ के साथ जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जो उस दिन का जो अनुभव है वो आज हमारे जीवन में नहीं है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में जो हमारा प्रेम है प्रभु के प्रति वो ठंडा हो जाएगा। तो आज हम लोग कौन से मोड़ पे खड़े हैं? क्या ठंडापन मेरे जीवन में है? क्या वही प्यार मैं आज प्रभु यीशु मसीह से कर पाती हूँ, कर पाता हूँ? क्या वही भूख और प्यास मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए रखती हूँ, रखता हूँ? हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और 9 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वंश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देखो, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तो ऐसे कई
लोग जो है, जो अनवांटेड लोग हमारे जीवन में आते हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां हमारे फैमिली में, हमारे जीवन में करके जाते हैं या करते भी रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कहता है कि वो जो लोग हैं जो शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को उलट पुलट कर रख देते हैं, हमको ऐसे परेशानियों में डाल देते हैं, हमारे जीवन की जो शांति है वो सब चली जाती है। तो परमेश्वर बोलता है कि ऐसे जो लोग हैं मैं क्या करूंगा कि देख, उन सब लोगों को मैं लाकर क्या करूंगा, तेरे पैरों पर उनको मैं गिराऊंगा और वो लोग जानेंगे कि मैंने तुझसे कितना प्रेम रखा है। तो आज ऐसे कई बातें हैं प्रियो जो हमारे फैमिली के द्वारा भी हमारे जीवन में आती है, हमारे रिलेटिव्स के थ्रू हमारे जीवन में आती है, या हमारे फ्रेंड सर्कल से भी हमारे जीवन में आती है। तो ऐसे कई लोग हमारे जीवन में आएंगे प्रियो, कई लोग हमारे रुकावट का कारण बनेंगे, कई लोग हमको परमेश्वर की उपस्थिति से लेकर हमको प्रेजेंस में से दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे, प्रार्थनाओं में से लेकर दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। जो समय हमारे जीवन में परमेश्वर के समीप और परमेश्वर के सम्मुख बैठने का होता है, उसी समय कोई ना कोई आ जाएगा, उसी समय हमको कौन सा काम आ जाएगा जिसकी वजह से हम परमेश्वर की बातों को पीछे छोड़ के उन बातों को हम लोग प्रथम स्थान देना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है प्रियो, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं शैतान के उन सभा वाले जो लोग हैं उन सबको मैं तेरे वंश में कर दूंगा, लेकिन उसके पहले हमको परमेश्वर के सम्मुख जाना जरूरी है। उसके पहले अपने आप को फिर एक बार एक नया समर्पण करना जरूरी है। उसके पहले हमको हमारे जीवन को जांचना जरूरी है कि किस बात में मेरा स्पिरिचुअल लाइफ जो है किस बात में रुका हुआ है, किस बात में वीक हो चुका है, किस बात की गड़बड़ियों से मेरा आत्मिक जीवन ठंडा हो चुका है, किस यानी बात से ऐसी कौन सी यानी वीक पॉइंट मेरे जीवन में है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं वहीं तक हूँ, मैं यानी एक जैसा जो लाइफ है मेरे जीवन में वही बार बार रिवाइज रिपीट मेरा जीवन में होते जा रहा है। ये सारी बातों को हमने अपने जीवन में जांचना है प्रियो। हमको देखना है यहाँ पे कि मैं क्यों प्रकाशमान में नहीं हो पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ। मैं चाहती तो हूँ, मैं चाहता तो हूँ, मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ करने का, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का, लेकिन हो नहीं पा रहा, कर नहीं पा रही हूँ। कहीं ना कहीं पर मैं कहीं ना कहीं प्रियो हमने अपने जीवन को वहां पे रोक दिया है। कहीं ना कहीं ऐसी बातें हमारे जीवन में बसी हुई है, हम छोड़ना तो चाहते लेकिन वो छूट नहीं पाती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको असंभव को, हमारे लिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। और यदि हम अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे प्रियो, तो वो सब कुछ करने के लिए सब कुछ करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। जब तक अपने मुंह से हम लोग परमेश्वर को कहेंगे नहीं कि प्रभु ये बातें तू मेरे जीवन से दूर कर, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी उपस्थिति में चलना चाहती हूँ, चलना चाहता हूँ, बैठना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ परमेश्वर, मेरा जो आत्मिक जीवन है वो परमेश्वर के अभिषेक से, सामर्थ्य से, परमेश्वर के तेज से इतना प्रकाशित हो जाना चाहिए कि हम जहां भी जाएं हमारे जीवन से केवल यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। हमको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए कि मैं मसीह में हूँ। हम जहां भी जाएं मसीह हमारे जीवन से फ्लो होना चाहिए, उसका तेज हमारे जीवन से, हमारे शब्दों से दिखना चाहिए प्रियो। इसलिए आज हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर में मैं जिस भी क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह में आज अंधकार में हूँ परमेश्वर, मेरा स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो किसी भी यानी क्षेत्र में अगर वो अंधकार में डूबा हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस पार्ट को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे देंगे और प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर मुझे प्रकाशमान होना है। जो तेज तूने मेरे ऊपर परमेश्वर पिता उदय किया है, जो तेज आज मेरे जीवन से खो चुका है परमेश्वर, छिप चुका है परमेश्वर अंधकार की वजह से, आज मैं उसको फिर से अपने जीवन से मैं बाहर लाना चाहती हूँ, बाहर लाना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, लोग ये जाने कि मैं परमेश्वर की कहलाती हूँ, परमेश्वर का कहलाता हूँ। हमको पश्चाताप करना है अपने कामों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ मैं और मेरा प्रभु जानता है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं। तो आज हमको परमेश्वर को कहना है प्रियो कि परमेश्वर ऐसे वीक पॉइंट को, वीक बातों को जो मेरे जीवन में रुकावट बन चुकी है, ऐसे वीक पार्ट को परमेश्वर, वीक क्षेत्र को मेरे जीवन से, मेरे सराउंडिंग से, मेरे फैमिली से और मेरे स्पिरिचुअल लाइफ से तो दूर कर। और तेरे वचन के अनुसार तू मुझे फिर से उस अंधकार से निकाल कर तू मुझे फिर से तेरे लिए उठा के खड़ा कर और फिर से तू मुझे प्रकाशमान बना। तो तेज मेरे जीवन में तूने पहले से ही
उदय किया हुआ दिया है, वही तेज फिर से तो मेरे जीवन में प्रकाशित कर परमेश्वर पिता, कि मैं निरंतर तेरे सम्मुख बैठकर परमेश्वर पिता उस तेज को मैं हमेशा प्राप्त करते रहूं, अपने जीवन में मैं बढ़ाती रहूं, उसको मैं फ्लो होने के लिए मैं कहती रहूं, ताकि मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती रहे। हालेलुया। हम अपने हालेलुया। पुराने, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग सोच सकते हैं यहाँ पे, मेरा पहले का से जो मेरा जीवन है वो किस तरह था, किस तरह मैं भागकर परमेश्वर की उपस्थिति में मैं जाती थी, मैं जाता था, किस तरह से मैं परमेश्वर की आराधना में लौलीन होती थी और लौलीन होता था, किस तरह से मैं परमेश्वर के लिए भूखी और प्यासी, भूखा और प्यासा में होता था। अगर एक दिन में मैं प्रार्थना नहीं करूं और परमेश्वर की संगति में ना बैठूं तो मेरा मन, मेरा हृदय जो है वो बेचैन होता था, परमेश्वर के लिए तड़पता था। क्या आज मेरा जीवन ऐसा है क्या? क्या आज वही तड़प मेरे जीवन में है, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे आत्मा में है? कंडीशन को और परिस्थितियां हमारे जीवन में इस प्रकार से आ जाती कि वो जीवन के बारे में हम लोग सोच ही नहीं सकते। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग तड़प के साथ हम लोग परमेश्वर के पास जाए। परमेश्वर वही तड़प को, वही भूख और प्यास को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं प्रियो। हम लोग प्रार्थना तो बहुत सालों से करते हैं किसी बात के लिए, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। प्रभु चाहता है कि हम लोग दीन और नम्र बने। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो उठने बैठने का जो हमारा तरीका है, बोलने का, ये सारी बातों में कहीं ना कहीं इतना यानी रूडनेस आ गया है कि उसमें से परमेश्वर के प्यार दिखता ही नहीं। हम कभी किसी की, एक दूसरे की हम लोग सहते नहीं। हम लोग जल्दी से फट से हम लोग, हमारे पास हम लोग चाहते तो है मैं आंसर नहीं देना चाहिए, लेकिन कोमल उत्तर देने के बजाय हमारे मुंह से भी नहीं क्या वो रूडली बातें निकलती रहते हैं। हम चाहते तो है कि दीन और नम्र बने, हम ये भी चाहते हैं कि मेरे जीवन से ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आ, बातों से हम लोग बंधे हुए हैं जिससे हमको छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है प्रियो। इसलिए प्रभु कहता है यहाँ पर कि हमको अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के लिए हमको फिर समर्पित करना है। जो बातें हमारे जीवन में जो भी बातें हमारे जीवन में है, हम लोग जानते हैं कि कौन सी बातें हमको प्रभु से दूर करती है, कौन सी बातें हमको परमेश्वर की प्रार्थना से दूर लेकर जाती है। कमिटमेंट तो करते हैं हम लोग, लेकिन बहुत बार हमारा कमिटमेंट रॉन्ग हो जाता है, हम लोग उसको निभा नहीं पाते, हम लोग उसमें स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि परेशान, क्योंकि यानी परिस्थिति हमारे जीवन में इस तरह से हावी हो जाती है कि वो हमको करने के लिए, हमको यानी किसी प्रेरित होने देती ही नहीं हमको। हमेशा डिस्करेजमेंट का जो सराउंडिंग हमारे चारों तरफ बना हुआ रहता। तो आज हमको उसमें से निकलना बहुत जरूरी है प्रियो। प्रभु से कहना है कि परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन के, मेरे शारीरिक, मेरा जो आर्थिक है, मेरा जो भौतिक है, जितना भी प्रवेश मसीह मेरा जो मेरे चारों तरफ सराउंडिंग बन चुका है परमेश्वर, ये सारा अंधकार का जो सराउंडिंग है, जो आज मैं प्रभु आपसे मेरा मन, मैं तो जाती हूँ प्रभु आपके सम्मुख में तो आती हूँ परमेश्वर, लेकिन फिर भी मेरा मन तुझसे दूर है। आज हम अपने सारी बातों को कन्फेस करेंगे प्रियो, और प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर, ये जो दिन छू रहे परमेश्वर पिता, कठिन दिनों में परमेश्वर पिता प्रभु तो हमको संभाल, इन सारी बातों से तो हमको बाहर निकाल। हम ऐसे स्थिति में ऐसे रोज के रूटीन जो हमारा जो लाइफ है वो घिसी पिटा जीवन हमको नहीं चाहिए परमेश्वर। हमको एक ऐसा नया जीवन दे परमेश्वर की हम तेरे लिए, हमारा आत्मा जो है, हमारा जो स्पिरिट जो है, वो हर समय परमेश्वर के लिए एकदम रेडी रहे। हर समय हमारा हृदय जो है परमेश्वर के सारी बातों के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना कर, चाहे कितने भी बजे हमको उठना क्यों ना पड़े, हर समय हम लोग रेडी रहे। मैं देख रही हूँ, मैं अपने अपने जीवन में मैं देख रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में मैं कभी उठ नहीं पाती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी, मैं अलार्म लगा के रखती थी, लेकिन मुझसे होता ही नहीं था। मेरा बॉडी जो है वो इतना थक जाता दिन भर काम करके और बच्चों को पढ़ा के, मैं मेंटली भी थक जाती हूँ और मैं फिजिकल भी बहुत थक जाती हूँ। मैं अपने मन में बहुत सारी इच्छा करती हूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिले, लेकिन मुझे मिल ही नहीं पाता, क्योंकि मैं मेरे जीवन को मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हो रही हूँ, मैं कहाँ बाकी के बातों को मैं टाइम दे रही हूँ। मैं प्रभु से जो मेरा जो टाइम है परमेश्वर को मैं कहाँ नहीं दे पा रही हूँ, मैं ये सारी बातों को मैं खुद ही जानती हूँ। लेकिन जब मेरे एक फ्रेंड का मुझे कॉल आया और उसने कहा कि हम लोग 4:30 को हम लोग
स्टार्ट करते हैं प्रेयर कॉन्फ्रेंस प्रेयर से हम लोग देश के लिए और फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते। तो क्या तुम इसमें ज्वाइन होना चाहोगी क्या? मैंने फट से हाँ बोल दिया, लेकिन मैं बाद में मैं सोच में गिर गई कि प्रभु क्या मैं उठ पाऊंगी क्या? और मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे शक्ति से नहीं, लेकिन प्रभु तेरे सामर्थ के द्वारा प्रभु जी मेरे जीवन में होना चाहिए और मैं उठना चाहिए। तो जब मैं पहले दिन में, जब मैं बहुत ही मैं इनकरेज थी, बहुत उत्साहित थी और मैं उठना चाहती थी पहले दिन में, और जब मैंने अलार्म लगा के रखा, जैसे मुझे उन्होंने वहां से कॉल किया, तो मैं फ्रेश हुई, ना मैंने चेहरे के ऊपर से पानी लिया, लेकिन वैसे ही मैंने मोबाइल उठा के अपने बेडरूम में चली गई और वहां जाके मैं ज्वाइन हो गई प्रेयर में। 4:30 से लेके तो हमारी 6:30 तक हमारी प्रेयर रहती है। और उसमें मैं ज्वाइन होने के बाद मुझे बहुत ही यानी इतना फ्री मुझे महसूस होने लगा, और मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं प्रभु को धन्यवाद देने की, प्रभु मैंने कभी मैंने इतना यानी इतना डेडिकेशन, जो मेरा पहले का से जो मेरा डेडिकेशन था, पहले का से जो मेरा प्यार था, परमेश्वर फिर से प्रभु तुम वापस मेरे जीवन में ला रहा। जो प्रार्थना करने की चाहत जो मेरे अंदर थी, जो परमेश्वर की आराधना करने का जो लगाव मेरे अंदर था, वो फिर से प्रभु मेरे जीवन में रिवील कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती, क्योंकि पिछले कई सालों से मेरे जीवन में ये सारी बातें रुक चुकी थी। उसका कारण मैं खुद ही थी। मेरे खुद की परेशानियां, मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो स्टॉप हो गया था मेरे लाइफ में। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि फिर से मेरे जीवन में ऐसा कुछ नया काम होगा, एक कुछ नया परिवर्तन होगा। ये नए परिवर्तन के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती। जैसे मैं पहले परमेश्वर के लिए भूखी और प्यासी ऐसी तड़प से बैठती थी, वही तड़प, वही एंकरेज मैं प्रभु यीशु मसीह ने फिर से मेरे जीवन में देने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं बड़े उत्साह के साथ मैं मॉर्निंग को उठती हूँ, और मैं लीडिंग और वर्शिप मेरी तरफ ही रहता है। और मैं प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है ये, कि इतने लोगों के बीच में वो सब प्रभु मुझसे करवाता है। दुआई करते हैं हम लोग, प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, बहुत सारे बातें हमारे मध्य में होती है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर सही में, बहुत दिनों से मैं इन सारी बातों के लिए मैं तड़प रही थी कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, क्योंकि फैमिली में इतना समय हम लोग नहीं दे सकते। फैमिली में हम लोग इस तरह की प्रार्थना बैठकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक ना एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता ही है। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे अंदर जो चाहत थी, वो परमेश्वर ने इन दिनों में परमेश्वर पूरा कर रहा है। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि जो मेरा पर्सनल, जो मैंने मेरा बहुत एक जरूरी है मुझे, वो बहुत दिनों से मैं प्रभु के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और इन दिनों में मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर उन सारे बॉन्डेज से, उन सारे बंधनों से और उन सारे शापों से परमेश्वर इन दिनों में मुझे पूरी तरह से आजाद कर दिया है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और बहुत सारे मिराकल्स को, बहुत सारे अद्भुत मार्गों को परमेश्वर ने इन दिनों में मेरे लिए खोलेगा और खोल दिया, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे उस अंधकार में से उठकर प्रकाशवान होने का मौका दिया। और परमेश्वर ने जो खुद का जो परमेश्वर ने क्या प्रकाश हमारे अंदर डाल के रखा, उसी प्रकाश को परमेश्वर हमारे अंदर से फिर से फ्लो करने के लिए प्रभु हर समय हमारे लिए रेडी रहता है प्रियो। इसलिए हमको फिर से परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट करना है कि परमेश्वर, आज तक जो मेरे जीवन में नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में होने दे, कि मैं फिर से तेरे लिए परमेश्वर उठना चाहती हूँ। मैं उस अंधकार से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। फिर से मैं तेरे लिए प्रकाशित होना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। और फिर से परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं तुझ में आत्मिक जन्म में इतना फ्लो होना चाहता हूँ परमेश्वर पिता, कि मेरे जीवन से लोग तेरे अभिषेक से इतने गिले हो जाए परमेश्वर इन कठिन दिनों में, कि वो तेरे राज्य में आने पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका प्रभु मेरे जीवन में दिया, कि मैं आपके साथ इस वचन को बांटूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें सिस्टर सारी बातों के लिए। ग्लोरी टू जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके नाम को यीशु मसीह में धन्यवाद देते मेरे खुदावंद राजा, क्योंकि यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी के बीच में पिता केवल आप ही हमारे जिंदे परमेश्वर खुदावंद राजा, आप ही हमारे सच्चे परमेश्वर खुदावंद मसीह, आप बिना बदलने वाले परमेश्वर खुदावंद राजा। हम हमारे बल से, शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते खुदावन, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह, इस समय परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं आपके दया के चरण के निकट में आती हूँ मेरे खुदावन राजा। प्रभु यीशु मसीह, जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती खुदावन राजा, ऐसी अनवांटेड बातें तो हमारे जीवन से, हृदय से, हमारे प्राण से दूर कर मेरे खुदावन, हमारे स्वभाव से दूर कर मेरे खुदावन। जो अंधकार परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारे क्षेत्र में, हमारे पिता सराउंडिंग में पिता, हमारे जीवन में पिता प्रभु जी अब भी
भी परमेश्वर पिता किसी न किसी बात में पिता बना हुआ है खुदावन राजा, उस अंधकार के पिता प्रभु जी बातों को यीशु मसीह को हमारे जीवन से पूरी तरह से नष्ट कर मेरे खुदावन राजा, और होने के प्रभु जी परमेश्वर हम अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह, संपूर्ण शक्ति के साथ यीशु मसीह केवल तुझसे प्रेम करें मेरे खुदावन राजा, केवल पिता हम तेरे ही मार्ग पे चले खुदावन राजा, ऐसा तो हम पर अनुग्रह कर मेरे खुदावन यीशु मसीह। हम चाहते परमेश्वर पिता कि जैसा हमारा पहले का सा जीवन पिता जो तुझको पिता ढूंढने वाला था मेरे खुदावन, जो तुझको पाने वाला था मेरे खुदावन राजा, जो तेरे लिए तड़पने वाला था खुदावन राजा, ऐसे ही परमेश्वर पिता प्रभु जी सामर्थ को, ऐसे अभिषेक हम तुझसे चाहते परमेश्वर पिता, प्रार्थना करने वाले अभिषेक से भर मेरे खुदावन, वचन का मनन करने वाली गंभीरता की आत्मा से और अभिषेक और सामर्थ से भर मेरे खुदावन राजा, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जीवन में पिता बढ़ने के लिए यीशु मसीह ऐसे उत्साह की आत्मा से भर मेरे खुदावन राजा, जो लोग पिता हमारे जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु जी अनवांटेड बातों को लेकर आते पिता, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे जीवन में खुदावन यीशु मसीह पिता प्रभु जी ऐसे परमेश्वर पिता प्रभु जी पिता शैतान की ओर से आने वाले पिता ऐसे बातों के यीशु मसीह तो दूर कर मेरे खुदावन राजा, और परमेश्वर पिता उन सबों को तेरे वचन के द्वारा तुम्हारे पैरों के नीचे कर देने वाला परमेश्वर होने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते खुदावन यीशु मसीह कि जो तेरा तेज प्रभु यीशु मसीह तो तूने हमारे ऊपर उदय किया हुआ खुदावन राजा, वो परमेश्वर पिता आज और भी इसी समय पिता हम में से हर एक के जीवन से पिता प्रभु जी हम परमेश्वर पिता फ्लो होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते खुदावन राजा, हम प्रार्थना करते हमको आत्मा में ऐसी गंभीरता दे खुदावन यीशु मसीह कि हम तेरे निरंतर पिता प्रभु जी तेरे सम्मुख बैठकर पिता हम तेरी आराधना करने पाए, हम तुझसे पिता प्रभु जी बातें करने पाए यीशु मसीह, हम पिता प्रभु जी पिता तुझसे लिपटे रहे खुदावन यीशु मसीह, कोई भी परिस्थिति पिता प्रभु जी तुझसे बढ़ के हमारे जीवन में नहीं हो सकती मेरे खुदावन राजा, ऐसा हम पर अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह, एक चित एक मन दे खुदावन राजा, हमें तेरे प्यार और क्षमा की आत्मा से भर, एकता की आत्मा से भर मेरे खुदावन, आज हमारे परिवार में परमेश्वर पिता प्रभु जी हम परमेश्वर पिता एकता की आत्मा को मांगते खुदावन, पति पत्नी में पिता प्रभु जी हमारे बच्चों में परमेश्वर पिता एकता की आत्मा को मांगते खुदावन, प्यार की आत्मा को मांगते मेरे खुदावन राजा, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाली आत्मा को मांग लेते मेरे खुदावन राजा, आराधना करने वाली आत्मा को मांग लेते परमेश्वर पिता प्रभु जी, पवित्रता से भरा हुआ जीवन मांग लेते मेरे खुदावन राजा, हर प्रकार की बुराई से बुराई को हमारे घरों से हमारे जीवन से दूर कर मेरे परमेश्वर पिता, होने दे पिता की जैसा तू पवित्र है वैसे हम पवित्र बने खुदावन, जैसे तूने चाल चली वैसे हमें चलने के लिए सहायता कर खुदावन राजा, संसार के पिता कोई भी बातें हमें तुझसे दूर लेकर नहीं जा सकती खुदावन, ऐसा अनुग्रह तो हम पर उंडेल पिता प्रभु जी, हमें इतना अनुग्रह दे कि हम तेरे विरुद्ध कोई पाप न करे खुदावन राजा, ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय की आंखों को खोल, हमारी आत्मा की आंखों को खोल मेरे खुदावन, आत्मिक कानों को खोल खुदावन, हमें सुनने में तत्पर बना, बोलने में धीरा बना खुदावन राजा, ऐसा अभिषेक उंडेल मेरे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते मेरे खुदावन राजा, हम क्लब की आराधना करते हैं, आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते राजा, तो सुन प्रभु अपने राज्य में बड़े दया से ग्रहण कर, आमेन आमेन। Praise the Lord. Thank you, sister, for leading us into a wonderful word. और रेचल प्रिस्का आपका धन्यवाद सुंदर रीति से आराधना में चलाने के लिए। कल का वचन, ग्लेन, आर यू फ्री टुमारो टू गिव द वर्ड? पास्टर साहब I'm free but नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, that's the reason कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ। Okay. So can you make possible tomorrow to be in network? I'm not sure, Pastor साहब। अच्छा। Like if possible 2-3 दिन में फोन लेने की बात चल रही है, after then I can pay. Okay, fine. No question. Okay, fine. Okay. So विक्रम भाई क्या आप वचन देंगे कल? कल एक्चुअली ये लोग वो वैक्सीनेशन लगा के लाया तो दोनों रो रहे हैं। तो कल ही बता पाऊंगा, अगर अच्छा लग गया तो मैं दे पाऊंगा। ठीक है। ओके, नो इशू, चलेगा। ओके, कल भालेराव जी फ्री है क्या कल? उद्या नाही का आम्ही गावाला जात आहोत, भंडाऱ्याला चाललो आम्ही उद्या। कुठे, कोणत्या गावले? भंडारा। अरे बाबा, कुठं भंडारा चालले? कोरोना आहे तिकडे, कसे काय चालले, कशाने चालले? गाडीने चाललो आम्ही स्वतःच्या, कारण की नाही का ते मोदी किसान म्हणून नाही का जी योजना निघाली आहे की नाही, ते तिकडे जाऊन भरायची आहे ग्रामपंचायत मध्ये नाही का। अच्छा,
तर नाही का ते सगळं सबमिट करायचे कागदपत्र वगैरे. तिकडनं फोन आला होता ग्रामपंचायतमधनं. आणि जे घरकुलची योजना वगैरे निघाली आहे त्याचा पण फॉर्म भरायचा आहे आणि सातबारा नवीन घेऊन यायचा आहे शेतीचा. तर उद्या एका दिवसामध्ये जाणं येणं करायचं आहे. तर सकाळी 6 वाजता निघायचं आहे मला. अच्छा, भालेरावच्या नावाने आहे का? हो, त्यांच्याच नावाने आहे ना. ओके ओके ओके. अच्छा ठीक आहे ना, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. ठीक आहे मग, ओके. तर मग सर्वच जाणार आहे का? हो, मी पण सोबत चालले त्यांच्या, कारण की मग घर नाही का मला माझ्या नावाने करायचं आहे. राहणार आहे की नाही? काय दादा? रेचल प्रिस्का राहणार आहे की नाही? हो हो, ह्या लोकांना मी घरीच ठेवून चालली आहे. ठीक आहे, ओके. रेचल, यू प्रिपेअर द वर्ड. ओके अंकल. ओके, चलो. ओके, बाय. प्रेज द लॉर्ड. बाय. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. बाय.